मेरे प्यारे भाइयों, बात यह है कि अगर आप लोग मेहनत और स्ट्रगल इस वजह से कर रहे हैं कि पीपीएससी या कोई शख्स आपकी मेहनत को और आपकी स्ट्रगल को देखेगा और उस मेहनत और स्ट्रगल को देखते हुए आपको जॉब दे देगा, तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। टाइम ज़ाया करने के साथ साथ आप अपने आप को धोखा भी दे रहे हैं। तो यार बात यह है कि जब से पीपीएससी का स्कैंडल आया है, करप्शन स्कैंडल, उसके बाद से कई नौजवान ऐसे हैं, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पीपीएससी की तैयारी करना छोड़ दिया है, या ऐसे कह लो कि मेहनत करना और स्ट्रगल करना छोड़ दिया है। अगर इस तरह से हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहने से आप सोचिए कि नुकसान किसका होगा। क्या कोई पीपीएससी को इससे नुकसान होगा? क्या गवर्नमेंट को इससे कोई नुकसान होगा? या आपके गली मोहल्ले वालों को इससे कोई नुकसान होगा? किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप अपनी स्ट्रगल छोड़ते हैं तो आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप अपने आने वाली ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप स्ट्रगल करना छोड़ रहे हैं तो उसका किसी को कोई नुकसान नहीं है, उसका पीपीएससी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपके स्ट्रगल करने छोड़ने से पीपीएससी में करप्शन करना बंद नहीं हो जाएगा, पीपीएससी में करप्शन करना ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो आप उस चीज़ की तरफ अपना ध्यान मत दें। आप ये सोचें कि अगर आप मेहनत करना बंद कर देंगे, स्ट्रगल करना बंद कर देंगे, तो उससे जो नुकसान होगा वो आपका अपना होगा। जो आजकल वक्त चल रहा है, इस वक्त में डीमोटिवेट करने वाले तो बहुत से एलिमेंट हैं। इंसान को स्ट्रेस देने के लिए बहुत से एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन मोटिवेशन जो है वो बहुत कम मिलती है। बहुत कम ऐसे वेज़ हैं, या बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसी बातें हैं जो मोटिवेट करती हैं। जब ये पीपीएससी का करप्शन स्कैंडल आया, सोशल मीडिया मैं भी यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया आप में भी सारे लोग यूज़ करते होंगे, तो उसमें से बहुत सारी पोस्टें देखने को मिली। कुछ लोगों ने ये पोस्ट किया था कि अगर आपको पीपीएससी की जॉब चाहिए तो आपको मेहनत की नहीं, बैंक बैलेंस की ज़रूरत है। एक और पोस्ट थी जिसमें ये लिखा था कि मैं अब जिस भी पीपीएससी के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि ये कितना मेहनती है, इसने कितनी मेहनत की होगी, मैं ये सोचता हूं कि इसके पास कितना पैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमको डिमोटिवेट करती हैं। ज़ाहिर बात है, इस तरह की पोस्ट हम पढ़ते हैं तो उसका अफेक्ट हमारे ऊपर होता है, साइकोलॉजिकल अफेक्ट होता है। तो ये चीज़ें हमें डिमोटिवेट कर रही होती हैं। अब जो एक्चुअल मोटिवेशन है वो कहाँ से मिलती है? देखो, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं। चीचावतनी में मैं रहता हूँ, छोटा सा ये शहर है। यहाँ से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके घरेलू हालात उतने अच्छे नहीं हैं कि वो लाखों पीपीएससी को देकर जॉब हासिल कर सकें, लेकिन वो पीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं मेरिट के ऊपर। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मोटिवेशन मिलती कहाँ से है। दो चीज़ें होती हैं जहाँ से इंसान को मोटिवेशन मिलती है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मोटिवेशन तब मिलती है जब इंसान पॉजिटिव सोचता है। जब इंसान किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचता है तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ज़ाहिर बात है, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, वो काम करने को दिल नहीं करेगा इंसान का, इंसान डीमोटिवेट होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो उससे मोटिवेशन लेवल आपका बढ़ता है। आप अपने ऊपर यकीन रखें, अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन रखें और पॉजिटिव सोचें हमेशा। देखें, किसी अगर एक पोस्ट के लिए 20 सीट्स अनाउंस होती हैं, मान लिया कि उसमें से 3 सीट या 4 सीट वो लोग ले गए जिन्होंने पैसा दिया, जिनके पास पैसा है, जो करप्शन कर सकते हैं, जिनकी इतनी अप्रोच है, लेकिन 15 या 16 सीट्स तो बाकी हैं ना। आप ये सोचें, ये ना सोचें कि हमने जो मेरिट में आना है वो लास्ट 5 में आना है। आप ये सोचें कि हमने टॉप 5 में आना है। अगर आप लास्ट 5 में जाने का सोच रहे हो तो फिर अगर वो 20 सीट्स भी अवेलेबल होंगी, करप्शन नहीं भी होगी, तब भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें कि अगर 2 सीट्स भी हैं, 1 सीट किसी ने करप्शन करके ले भी ली है, तो जो एक बची है मेरिट के ऊपर, मैं ही उसके ऊपर सेलेक्ट होऊंगा। जब आप इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, उससे फिर आपको मोटिवेशन मिलेगी। जब मोटिवेशन मिलेगी, आपका पढ़ने को दिल करेगा, आपका मेहनत करने को दिल करेगा। तो हमेशा नेगेटिव चीज़ों से अवॉइड करें। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं, उनको अवॉइड करें और कोशिश करें कि पॉजिटिव सोचें, अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखें और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन रखें, तो इंशाल्लाह उसके बेस्ट रिज़ल्ट निकलेंगे। देखो मेरे भाई, 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं, कोशिश इसलिए कर रहे हैं
कि आप स्ट्रगल करेंगे और पीपीएससी के थ्रू आपको जॉब मिल जाएगी या कोई स्पेसिफिक बंदा आपकी स्ट्रगल की वजह से आपको जॉब दे देगा तो छोड़ दें, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप मेहनत करना, अपनी स्ट्रगल करना छोड़ दें। दूसरा क्या है कि अगर आप इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अपनी मेहनत के ऊपर यकीन है, जो आप मेहनत कर रहे हैं आपको उसका सिला मिलेगा। और सिला कहाँ से मिलेगा? अल्लाह ताला की ज़ात से। अल्लाह ताला की ज़ात, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्ट्रगल को अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। वो लाजमी नहीं है कि वो पीपीएससी के थ्रू ही हमें जॉब मिलेगी तो हम कहेंगे हमें हमारी मेहनत का सिला मिल गया। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे बेहतर सोच के रखा हो। आप जो सोच रहे हो वो आपके लिए कम तर हो, लेकिन जो आपको मिले वो आपके लिए बहुत बेहतर हो। तो अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखें। मैं चाहता हूँ कि आप दूसरा रास्ता अडॉप्ट करें, अपनी मेहनत के ऊपर यकीन करें और अल्लाह ताला की रहमत के ऊपर यकीन करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेस्ट मिलेगा। नाउ सपोज़ कि हमने बहुत मेहनत भी की, बहुत स्ट्रगल भी की, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जॉब नहीं मिली। तो आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जाके हम सोचेंगे तो हम मुतमिन होंगे, अपनी ज़ात से मुतमिन होंगे कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की, हमने अपनी पूरी एफ़र्ट दी, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था तो ये काम इस तरह से नहीं हो सका। लेकिन अगर अब हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद जाके जब हम सोचेंगे तो हम थोड़ा रिग्रेट फील करेंगे, हमको शर्म महसूस होगी कि काश अगर हम उस वक़्त थोड़ी कोशिश कर लेते तो शायद हमारे लिए कुछ बेहतर हो सकता था। तो आज की वीडियो में बस यही कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी, आपका थोड़ा मोटिवेशन लेवल बढ़ाना था कि मायूस होकर बैठ जाना ये किसी चीज़ का हल नहीं होता। उससे जो नुकसान होगा वो आपका होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, बहुत सारी परेशानियां बढ़ेंगी। हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। पॉजिटिव सोचेंगे आपके मूड में खुशगवार तब्दीली आएगी, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम करने में आपका दिल भी लगेगा। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर अल्लाह ताला की रहमत भी उसके साथ शामिल हो जाती है और इंसान के लिए जो रास्ते हैं वो बनते जाते हैं। और जो मेहनत करने वाला इंसान होता है उसको ये नहीं होता कि अगर मुझे यहाँ ही जॉब मिलेगी तो ठीक है, यहाँ जॉब मिलेगी तो ठीक है, वो अपने लिए रास्ता खुद बना लेता है। तो आपने भी अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है और अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखना है। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।